दोस्तों आज हम लोग जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये 2 करने वाले, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। किस राज्य में स्थित जो है एक हड़प्पा स्थल है। देखो यह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, यह जो है हरियाणा में स्थित जो है, मतलब क्या कहते हैं राखी गढ़ी, यह हरियाणा में स्थित है, ठीक है, हरियाणा राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है कि थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है। थैलेसीमिया जो है यह शरीर के किस अंग से जो है संबंधित है। देखो यह रक्त से संबंधित होता है, ठीक है, किससे संबंधित होता है, यह रक्त से संबंधित एक रोग होता है, ठीक है। थैलेसीमिया जो है यह रक्त से संबंधित जो है शरीर में एक रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लौंग में सक्रिय मूल तत्व जो है कौन सा होता है। लौंग में जो है सक्रिय मूल तत्व जो है ये क्या होता है। देखो यूजीनॉल क्या हो जाएगा, यूजीनॉल होता है, क्या होता है यूजीनॉल, ऑप्शन नंबर ए यूजीनॉल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर कितना था। विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर जो है ये कितना था, भूमि कर। देखो ये उपज का 1/6 भाग, ठीक है, उपज का 1/6 भाग हो जाएगा, ठीक है। उपज का 1/6 भाग जो कि भूमि था। ऑप्शन नंबर की हम बात कर ले यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपज का 1/6 भाग। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने जो है ये शपथ लिया है, शपथ लिया है। देखो ये मानिक साहा कौन लिया है, ये मानिक साहा ने जो है ये शपथ लिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानिक साहा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर की, बच्चों को दिए जाने वाले कोविड टीका वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, किसके द्वारा जो है यह निर्मित किया जा रहा है। देखो ये बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा, ठीक है, बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा जो है ये मतलब जो है निर्मित किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI द्वारा जारी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है ये कौन सा है। हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है ये कौन सा है। देखो ये सबसे बड़ा देश जो ये अपना भारत देश है, ठीक है। कौन सा देश है ये, अपना भारत देश, ठीक है, अपना भारत देश। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक और शोर प्रदूषण करने वाला शहर जो है ये कौन सा है। सर्वाधिक शोर प्रदूषण करने वाला शहर जो है ये कौन सा है, शहर जो है ये कौन सा है। देखो ये ढाका क्या हो जाएगा, ये ढाका हो जाएगा। सर्वाधिक शोर प्रदूषण करने वाला विश्व का प्रथम शहर ये आता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। ये किसका राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका, ठीक है, ढाका। और सबसे कम शोर प्रदूषण करने वाला शहर की हम बात कर ले तो यह इरविड, क्या है, इरविड, इरविड, ठीक है। ये इरविड कहाँ पड़ता है, ये जॉर्डन में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, यह जो है ना जॉर्डन में पड़ता है, जॉर्डन में, जॉर्डन में। चलिए तो अगला प्रश्न है कि विश्व बिम्सटेक क्या है, बिम्सटेक का 5वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ।
ये जो है मेजबानी में संपन्न हुआ है? देखो ये श्रीलंका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये श्रीलंका में। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 7 देशों के समूह के बिम्स्टेक, ठीक है, का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका की मेजबानी में 30 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च 2022 को, ठीक है, 23 मार्च 2022 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति, ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति जो कि कौन था? गोटाबाया ने जो कि मतलब किया था। गोटाबाया जो कि श्रीलंका का प्रधानमंत्री, सॉरी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है कि सितार के प्रथम तार को क्या कहते हैं? सितार के प्रथम तार जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखो उसको हम लोग जो है ना बाज तार कहते हैं। क्या कहते हैं? बाज का तार। ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन था? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है ये कौन था? इसका अध्यक्ष जो है ये कौन था? देखो ये B.R. अम्बेडकर, और ये राजेंद्र प्रसाद जो है ये अस्थाई अध्यक्ष था, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखो ये केरल से संबंधित है। कहां से संबंधित है? यह केरल से संबंधित है, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम। और ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली एंटी सेटेलाइट मिसाइल परीक्षण जो है ये कौन सी है? परीक्षण जो है ये कौन सी है? देखो ये मिशन शक्ति क्या हो जाएगा? ये मिशन शक्ति, एंटी सेटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति जो कि डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा जो कि किया गया भारत का पहली एंटी सेटेलाइट मिसाइल है, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा जो है इसे संपन्न किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? जीएसटी परिषद की स्थापना से जो है यह संबंधित है। देखो ये अनुच्छेद 279, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हेलोजन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन के वाह्यतम कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन जो है ये होते हैं? देखो ये टोटल का 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, टोटल का 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्नलिखित में से कौन था? हैदराबाद का निजाम जो है ये कौन था 1947 में? देखो ये उस्मान अली कौन था? ये उस्मान अली था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस्मान अली। 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्नलिखित में से कौन था? ये उस्मान अली था, उस्मान अली। चलिए अगला प्रश्न है कि विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य जो है ये क्या है? इसका उद्देश्य जो है क्या है? देखो इसका मुख्य उद्देश्य था, क्या था? देखो हम बात कर लेते हैं। देखो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और गृह संतुलन में पनप सके, ठीक है, पनप सके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य
वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार से संसाधन मतलब क्या है संसाधन है, ये सभी जो है किस प्रकार के संसाधन है, किस प्रकार के जो है संसाधन है। देखो ये सभी जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो जैव संसाधन के अंतर्गत जो है ये सभी आता है, जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर ए जैव संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। मनुष्य हो गया, वनस्पति जात प्राणी मत्स्य जीवन पशुधन, ये सभी क्या आता है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देखो वैसे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, जैसे चट्टान हो गया, ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, पानी हो गया, धातु हो गया, ये सभी जो होता है ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है, अजैव संसाधन के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, यानी भारत का ऐसा कौन सा द्वीप है जो कि क्या है प्रवाल द्वीप है। देखो ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो होता है ये मतलब क्या है प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है दायित्व का, यानी कि किसका मतलब जो है प्रावधान किया गया है आर्टिकल 149 में। देखो इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते एवं पेंशन संबंधित नियम जो कि निर्धारित करती है, नियम जो है ये निर्धारित करती है। देखो ये आर्टिकल 221 कौन करता है, ये आर्टिकल 221 जो है ये निर्धारित करता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के आपात उपबंध से संबंधित है, आपात उपबंध से संबंधित है। देखो ये अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, 356 ये सभी जो है संबंधित हैं, ठीक है, सभी के सभी क्या है संबंधित है, ऑल ऑफ दीज। चलिए तो अगला प्रश्न है कि एक माइक्रोन का मान जो है कितना होता है, एक माइक्रोमीटर बराबर जो है कितना होता है, 10 का पावर माइनस का 6 मीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो म्यू से जो हम लोग इसे डिनोट करते हैं, देखिए म्यू का ये प्रतीक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार जो है ये क्या होता है, किसी पिंड का भार जो है देखो ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, किसी पिंड का भार जो है ये हमेशा ध्रुवों पर क्या होता है अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण जो है ये क्या है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण जो है ये क्या है। देखो इसका मुख्य कारण होता है आसंजक बल का अभाव होता है, ठीक है, आसंजक बल का क्या होता है अभाव होता है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्षा का जल का पीएच मान जब डैश से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है, तब जाकर के वह जो है अम्लीय वर्षा कहलाता है। देखो जब वर्षा का मतलब जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है, ठीक है, वह जो है अम्लीय वर्षा कहलाता है जब 5.6 से कम उसका पीएच मान जो है दर्शाता है, ठीक है, पीएच मान दर्शाता है तब। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो ये गलत है, मतलब ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पर 3 में जो ये सीलिया केवल पादप कोशिका में पाया जाता है ये बिल्कुल गलत है,
ठीक है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये 3 नंबर की जो मतलब ऑप्शन बता रही है बिल्कुल गलत। देखो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। इसका मुख्य कार्य जो होता है कि कोशिका को गति प्रदान करना होता है, सीलिया का। ठीक है, सीलिया का। चलिए, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में गांठिया रोग होने के कारण शरीर के रक्त में कौन सा एसिड का स्तर जो है ये बढ़ जाता है। देखो गांठिया रोग होने के कारण जो शरीर में रक्त में यूरिक अम्ल का स्तर जो होता है ना, यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड का स्तर जो होता है ना ये बढ़ जाता है। तब यूरिक अम्ल जो होता है क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों यानी कि टेंडन जोड़ों के आसपास के उत्तक में क्या होता है, जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड ऑप्शन की हम बात कर ले तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह के प्रमुख नेता कंपा राम एवं भवन सिंह थे। भवन सिंह थे। देखो ये तेभागा आंदोलन का किसका, ये तेभागा आंदोलन का नेता था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि पुस्तक 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट का लेखक जो है ये कौन है। द ग्रेट रिवॉल्ट का लेखक जो है ये कौन है, इसका लेखक जो है ये कौन है। देखो इसका लेखक जो ये अशोक मेहता, क्या हो जाएगा, अशोक मेहता। द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक का की लेखक जो है इसका जो है ये अशोक मेहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि बाबर की पुस्तक बाबरनामा में किन दो हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है। बाबर की पुस्तक बाबरनामा में जो है किन दो हिंदू राज्य का उल्लेख जो है ये किया गया है, उल्लेख जो है ये किया गया है। देखो ये विजयनगर और मेवाड़ का किया गया। ठीक है, विजयनगर और मेवाड़ का, विजयनगर और मेवाड़ का जो है ना ये किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। देखो बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्य, ठीक है, बाबरनामा में जो है ये टोटल का 5 मुस्लिम राज्य, ठीक है, जिसमें से बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, बहमनी हो गया, तथा 2 हिंदू राज्य था जो कि विजयनगर एवं मेवाड़ का उल्लेख किया गया था। ठीक है, वही पूछ देगा कि मुस्लिम का, तो ये 5 हो जाएगा। मुस्लिम में कौन कौन सा राज्य, जैसे बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, मालवा हो गया, गुजरात हो गया, बहमनी हो गया। ठीक है, ये 5 था मुस्लिम, और हिंदू में मात्र 2 था, एक विजयनगर हो गया, एक मेवाड़ हो गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य में जो है कितने राजवंशों ने जो है यह शासन किया था। देखो 4, टोटल का 4 राजवंश ने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य में, 4 राजवंश जिसमें से संगम वंश, ठीक है, देखो याद रखना है, संगम, ठीक है, संगम वंश हो गया 1 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में हम बात कर ले तो ये सालू वंश, ठीक है, सालू, सालू वंश। 3 नंबर में हम बात कर ले तो तुलुव वंश, तुलुव, तुलु वंश हो गया, और एक क्या था, अराबीडू वंश, क्या था एक अराबीडू वंश, ठीक है, अराबीडू वंश 4 नंबर में। ठीक है, ये 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया था, ये सभी जो है 300 से अधिक वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस देश मतलब किस विदेशी यात्रियों को यानी कि मतलब राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है, यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है।
वेन सॉन्ग को जाना जाता है। किसको? वेन सॉन्ग को। देखो वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यह जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यहाँ इसने अपनी ग्रांट यानी कि CU की, ठीक है, CU की, ठीक है, CU की रचना की। इससे यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, शाक्य मुनि भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है यह जो है किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? देखो ये गुफाओं के लिए, शैल चित्र के लिए जो ये प्रसिद्ध है। गुफाओं में शैल चित्र के लिए क्या है? ये भीमबेटका जो है ये प्रसिद्ध है, भीमबेटका। चलिए तो अगला प्रश्न है कि पुस्तक द काश्मीर फॉर लास्ट कॉलेज, सॉरी क्या कहते हैं, कॉजेज है, ठीक है, कॉजेज का लेखक निम्नलिखित में से ये जो है कौन है? पुस्तक द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेज का लेखक जो है ये कौन है? इसका लेखक जो है ये कौन है? देखो ये अरुण शौरी। कौन था ये? अरुण शौरी। ऑप्शन नंबर ए अरुण शौरी। चलिए तो अगला प्रश्न है 36 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है ये घोषित किया है? घोषित किया है। देखो मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष क्या जाएगा? मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक बजट 20 से 21 में जब देश का लगभग सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था में सिकुड़न दर्ज की गई थी तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया था? देखो ये 2.5% जो ये दर्ज किया गया था, ठीक है, 2.5%। चलिए अगला प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है यह किस भाषा से हुआ है? देखो ये अरबी भाषा से हुआ है। किस भाषा से? मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ये अरब शब्द यानी कि मौसिन, मौसिन से हुई है, जिसका अर्थ था, इसका अर्थ की हम बात कर रहे तो जिसका अर्थ था मौसम। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? मौसम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना 2 को किस वर्ष लाया? किस वर्ष जो है ये लाया है? देखो ये 2021 में लाया है। कब लाया है? 2021 में। देखो राज्य को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015, ठीक है, 2015 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत किया था। और 7 निश्चय योजना जो कि टू जो है ये 2021 में लाया है। ठीक है, 2021 में लाया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अग्नि पी प्रक्षेपास्त्र के पारस रेंज क्षमता जो है ये क्या होती है? इसकी क्षमता जो है क्या होती है? 1000 से 2000 किलोमीटर। कितना होता है? 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की इसकी क्षमता यानी कि रेंज होती है अग्नि पी की। चलिए अगला प्रश्न है कि भूपट्टी में कार्बन का अणु मानित प्रतिशत कितना होता है? मानित प्रतिशत जो ये कितना होता है? भूपट्टी में कार्बन का प्रतिशत जो ये कितना होता है? 0.025%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? किसने जो है यह तैयार किया था? जेपी नारायण ने। किसने किया था? जेपी नारायण ने जो है यह तैयार किया था, जेपी नारायण। चलिए अगला प्रश्न है कि जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका
बनाया है? जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका को जो है बनाया है? देखो ये चेचक का, जेनर ने सर्वप्रथम चेचक रोग का टीका बनाया है, चेचक रोग का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि अरविंद पन्ना पनगाड़ियां, क्या है? अरविंद पनगाड़ियां टास्क फोर्स 2015 में अरविंद पनगाड़ियां की अध्यक्षता में बनाया गया, जिसका उद्देश्य जो है ये क्या था? जिसका उद्देश्य जो है क्या था? देखो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय निर्धारता का आकलन करना। क्या था? कि भारतीय निर्धारता का मतलब क्या करना? आकलन करना था। ठीक है, यदि हम ऑप्शन की यहाँ पर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग में कब से कब तक की अवधि के लिए सिफारिश की है? कब से कब तक की अवधि के लिए जो ये सिफारिश किया गया है? देखो यह जो है ना 2001, अब क्या कहते हैं, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो है ये सिफारिश किया गया है ना, कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का ये सिफारिश जो है लिया गया है 15वें वित्त आयोग में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व प्रशंसता, क्या है? विश्व प्रशंसता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक जो है ये कौन सा है? भारत का रैंक कौन सा है? 136वां। क्या है? भारत का रैंक जो है ये 136वां रैंक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के समय में तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध यानी कि 1885 से 88 में हुआ था? लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन वायसराय के समय में हुआ था। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपया कब जारी किया गया था? ये जो है कब जारी किया गया था? देखो ये जो है ना 2010 में, कब किया गया था? 2010 में जो है इसको जारी किया गया। इस प्रतीक का डिजाइन उदय कुमार, कौन दिया था? उदय कुमार, उदय कुमार द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उदय कुमार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि पादमा किस फसल का उन्नत किस्म है? पादमा जो है ये किस फसल का उन्नत किस्म है? देखो ये जो है सरसों का हो जाएगा। किसका? सरसों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने मतलब प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, देखो ये एजी टॉसले ने किया था। किसने किया था? एजी टॉसले ने किया था। ठीक है, एजी टॉसले ने। तो अब हम जो है 50 प्रश्न को इस पार्ट में भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, कितने प्रश्न को आप कवर किए जल्दी से आंसर में कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कीजिए। जल्दी कीजिए फटाफट, कितने आंसर को जो है आप सही किए हैं। और यदि चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो है डेली बिहार एसएससी के लिए, ठीक है, बिहार एसएससी के लिए जो न्यू न्यू प्रैक्टिस सेट जो कि लाया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।